बिल्कुल देखिए, शुरुआत के जो सुबह के रुझान थे वो भरे ही मायूसी वाले थे, लेकिन मेरे साथ में राजेश ठाकुर जी है, चेहरे पे मुस्कान है। एक्स यहाँ पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। सुबह डर गए थे थोड़ा सा? नहीं, डरने की क्या बात है। हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। हमने लगातार यहाँ काम किया है और उसका आज परिणाम आ रहा है। जनता हमें इनाम दे रही है। पर कांग्रेस पे आरोप था कि उतनी मजबूती से लड़े ही नहीं। नहीं, ये तो मीडिया का सर्कुलेशन होता है और मीडिया में कई तरह की बात लोग फीड कराते हैं। हमने जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ने का काम किया है, हमने सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं की है, हमने पूरे इंडिया गठबंधन की बात की और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लड़ा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, भाई भाई हो गया। तो हमने उस हिसाब से चुनाव लड़ने का काम किया है और आज परिणाम आप लोगों के सामने है। अंदर तमाम नेता हैं कांग्रेस के, तेलंगाना के डिप्टी सीएम भी आए हुए हैं। क्या कुछ मंथन कर रहे हैं? क्या अभी भी लग रहा है कि विधायकों को इधर से उधर करने की जरूरत पड़ सकती है, तोड़फोड़ हो सकती है? देखिए, झारखंड में बराबर प्रयास हुआ, हाँ। लेकिन हम लोगों ने बराबर करारा जवाब देने का काम किया। एक बार तो मुख्यमंत्री जी को जेल भेज करके सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। वैसे समय में भी हमने उनके तमाम कोशिशों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। ऐसी कोई अब हिमाकत नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी जिससे उससे चारों खाने चित होना पड़े। इतनी हिम्मत अब किसी में बची नहीं है। तो इसलिए हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं कैसे सरकार अच्छे तरीके से चले, जो जनता को केंद्र बिंदु में रख करके हमने वायदे किए हैं उसको कैसे पूरा करें, उस पर बातचीत। विधायक भी बचाने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, कहीं कोई विधायक बचाने की पॉलिटिक्स दिखेगी हमें दोबारा? नहीं नहीं, वो सब खत्म हो गया। झारखंड से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़बोले नेता थे अपने अपने घरों को पहुंच चुके हैं। जो घुसपैठ की बात करते थे अब वो आसाम में घुसपैठ रोकने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठी और घुसपैठ की बातें की गई। हाँ, यहाँ पे मुद्दा था, कह रहे आपने उनको पनागा बना दिया है, उनके वोटर। बिल्कुल, उन्होंने पूरे झारखंड के लोगों को घुसपैठिया बता दिया और झारखंड के लोगों ने कहा आसाम से आए घुसपैठिए को हम घुसपैठ नहीं करने देंगे। आप वहाँ के मुख्यमंत्री को घुसपैठिया? नहीं, बिल्कुल घुसपैठिया वाली काम कर रहे थे। वो लगातार किसी झारखंड के झारखंडी को घुसपैठिया बता दे। मामला तुम्हारे सीमा सुरक्षा बल का है, मांगना है इस्तीफा तो अमित शाह से मांगो, हमसे कैसे बात करते हो? मुख्यमंत्री का जिम्मा है क्या कि वो कह रहे हैं कि जब वो आ गए इधर उधर से तो आप लोग उनको यहाँ पर उनके लिए वोटर आई कार्ड बनवा रहे हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनको यहाँ पर जगह दे रहे हो। और यहाँ के जो लोग हैं उनका हक छीन रहे हो। उन्होंने कहा होगा डबल इंजन की सरकार 5 साल तक रही है, उस दौरान कहीं ये बातें हुई होंगी तो ये एक बात कहते होंगे। तो जिम्मा भी भारत सरकार का ही है। भारत सरकार उनका वो बनवाती है जो इलेक्शन आई कार्ड है। तो भारत सरकार क्या कर रही थी, चुनाव आयोग क्या कर रहा था? तो हम लगता है कि इस तरह की बहकी बहकी बातें करके जनता को बहकाना चाहते थे, आज खुद बहक गए।